नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सबका स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 522वां एपिसोड है जिसका नाम है ज्योतिष के सटीक सिद्धांत। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में कुछ चाबी रूप सिद्धांत जानेंगे जो आपको किसी की भी कुंडली देखने में सहायक बनेंगे। वैसे तो किसी की भी कुंडली देखना और फलादेश करना एक मुश्किल और जटिल कार्य होता है। ज्योतिष शास्त्र का सीधा संबंध मनुष्य जीवन के साथ है, इसीलिए यह शास्त्र अपना अस्तित्व बनाए हुए है। ज्योतिष शास्त्र ज्ञान है, जहां विज्ञान समाप्त हो जाता है वहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। ज्योतिष को वेद के अंग के रूप में मान्यता मिली है। वेद के 6 अंग है: शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। वेद के अंगों में ज्योतिष को नेत्र माना गया है। बिना नेत्र के मनुष्य अंधेरे में भटकने वाला बनता है। ज्योतिष शास्त्र हमारा सही मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जिसका जवाब ज्योतिष शास्त्र के पास न हो। मनुष्य जीवन के लिए पहली आवश्यकता धन की होती है, जिसको लेकर मनुष्य सदा चिंतित रहता है। मनुष्य की अलमारी में धन हो तो वह चला न जाए इसकी चिंता, यदि चला गया हो तो वापस धन कमाने की चिंता, शादी न हो रही हो तो उसकी चिंता, नया घर खरीदना हो तो उसकी चिंता, शादी के बाद बच्चे होंगे या नहीं, नौकरी या व्यापार कैसा चलेगा, इसकी भी चिंता मनुष्य करता रहता है। इस एपिसोड में ज्योतिष रसिक कुछ ऐसे सिद्धांत जान पाएंगे जो बहुत ही सटीक होंगे। आइए जानते हैं कुंडली देखने के सटीक सिद्धांत जो आपको अवश्य पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले आप जब भी किसी की कुंडली देखें तो सबसे पहले यह देखें कि कुंडली में केतु कहाँ है, किस स्थान में बैठा है। लग्न आपका कोई भी हो, मान लीजिए केतु सप्तम में बैठा है, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं केतु को सप्तम में, तो आपको मान लेना है लग्न कोई भी हो, केतु यदि सप्तम में हो या कहीं भी हो सकता है, लेकिन केतु यदि सप्तम में हो तो हमें समझ लेना है कि यहां शादी में विलंब होना है। राहु ने समुद्र मंथन के समय अमृत पिया था और केतु प्यासा ही रहा था, इसलिए केतु जिस स्थान में होगा उस स्थान संबंधित प्यास उत्पन्न करता है। पत्नी मिल भी जाए तब भी प्यास बनी रहती है। पत्नी के प्रेम के लिए वह प्यासा ही रहता है, ऐसा आपको समझना है। आइए एक बहुत जल्दी से कन्या योग को भी, सिद्धांत को भी जान लेते हैं। एक और ग्रह को भी जानेंगे जो शादी में देरी करवाता है। कुंडली यदि मांगलिक हो तो शादी में विलंब होता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन हमारे विचार से यह सत्य नहीं है। शादी में विलंब शनि ही करवाते हैं। देखिए आपकी कुंडली में शनि कहाँ है। शनि यदि सप्तम में, दशम में, लग्न में, ये शनि हमने दिखाया है सप्तम में, दशम में, लग्न में और पंचम में। यदि ये शनि इन स्थानों में होगा तो ये शनि शादी में विलंब करवाता है। सप्तम में शनि हो तो वह पति पत्नी के स्थान को अपने प्रभाव में ले लेता है। दशम में शनि हो तो सप्तम स्थान पर इनकी दृष्टि आती है, और लग्न में शनि हो तब भी सप्तम स्थान पर शनि की दृष्टि आएगी। और यदि पंचम में शनि
बैठा हो तो सप्तम पर अपनी तीसरी दृष्टि डालता है, जिसके कारण शादी में विलंब होता है। युवक को 30 साल के बाद और युवती को 28 साल के बाद शादी का मौका मिलता है। यदि शनि कुंडली में वक्री होता है तो शादी में अति विलंब देखा गया है। तो आपकी कुंडली में शनि वक्री न हो तो ये एक अच्छी बात होगी। यदि शनि वक्री होगा तो निश्चित रूप से 30 साल के ऊपर आपकी उम्र जाएगी, उसके बाद ही शनि आपको शादी के मंडप की तरफ ले जाएगा। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से जानेंगे। अब जानेंगे एक ऐसे शुभ ग्रह को जो हमारी कुंडली में कहीं भी बैठा हो सकता है। हमारा लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका कुछ न कुछ शुभ फल उस ग्रह का जातक को अवश्य मिलता देखा गया है। वह ग्रह है गुरु। इसे हम सप्तम स्थान में आपको दिखाएंगे। गुरु जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इस बात को सत्य साबित करने वाला एक योग ज्योतिष में है जो हमें सदा सत्य नजर आया है। गुरु किसी भी स्थान में बिल्कुल अकेला, पाप ग्रह रहित और न ही पाप ग्रह से ग्रस्त हो तो यकीनन ऐसा गुरु जातक को कामयाबी के शिखर तक ले जाता है। जातक विद्या, व्यवसाय, धन संपत्ति और प्रसिद्धि अवश्य प्राप्त करता है। शर्त इतनी है कि गुरु न यूतो न द्रष्टो होना चाहिए। ऐसा गुरु स्वग्रही या उच्च का होगा तो सोने पे सुहागा समझना चाहिए। ऐसा गुरु बहुत ही शुभ फल देता है। ये गुरु पाप रहित, पाप ग्रह से द्रष्ट नहीं होना चाहिए और पाप ग्रह के साथ भी नहीं होना चाहिए, तब ऐसा फल मिलता है। हम सभी जानते हैं कि कुंडली में 12 स्थान होते हैं। सभी स्थान के कारक ग्रह अलग अलग होते हैं। कारक यदि अपने स्थान से 12वें बैठा हो तो उसका अच्छा फल मिलता हुआ हमने देखा है। ऐसा आपको हर स्थान के कारक के विषय में समझ लेना है जो अपने कारक स्थान से 12वें होगा। जैसे पहले स्थान के कारक सूर्य होते हैं, जिसे हम आपको दिखाएंगे 12वें स्थान में। आपका लग्न कोई भी हो लेकिन कारक वही रहेगा। पहले स्थान का कारक सूर्य ही बनेगा। तो पहले स्थान का कारक सूर्य होते हैं, जिसे हम 12वें स्थान में आपको दिखा चुके हैं। सूर्य पहले स्थान का कारक होता है और 12वें स्थान में ये जातक को बैठा हो तो इसका अच्छा फल मिलता है। जातक की सेहत अच्छी रहती है। मान लीजिए दूसरे स्थान का कारक यहाँ गुरु है, ये धन, वाणी और कुटुंब का स्थान है। इस स्थान का कारक गुरु है और इस स्थान से गुरु बैठा होगा 12वें। यहां से गिनने पर गुरु आ गया 12वें, तो यह गुरु लग्न में होगा। तो यह धन स्थान है, धन स्थान के कारक है जो लग्न में आ गए हैं। अपने स्थान से ये गुरु 12वें होगा। जातक को धन, कुटुंब संबंधित अच्छा फल मिलेगा। तो इसी तरह हम ये भी जानेंगे कि सप्तम स्थान को छोड़कर सभी स्थानों के कारक ग्रह अपने स्थान से 12वें स्थान में अच्छा फल ही देंगे। जैसे सप्तम स्थान पत्नी का है, सप्तम का कारक शुक्र है, वह अपने स्थान से यदि 12वें आएगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं शुक्र को, जो अपने स्थान से सप्तम स्थान से ये शुक्र 12वें है यानी कि छठे होगा तो पत्नी से शत्रुता करवाता है। लेकिन धन वैभव संबंधित शुक्र अच्छा फल अवश्य देता है। सिर्फ पत्नी संबंधित फल यहां खराब मिल सकता है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। किसी की भी कुंडली में छठे स्थान में चंद्र बैठा हो
जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं चंद्र को। किसी भी कुंडली में चंद्र छठे स्थान में हो, लग्न चाहे कोई भी हो, तो जातक ने बचपन में बीमारी का सामना जरूर किया होगा। सामान्य रूप से छठे शुभ ग्रह आरोग्य संबंधित अच्छा फल नहीं देते। चंद्र जातक का मन है, मानसिक शांति जातक को नहीं मिलती। जातक परेशान रहता है, काल्पनिक भय उसे सताता रहता है। जातक के शत्रु भी उस पर हावी हो जाते हैं। जातक शत्रु के सामने पराजित यहां होता है। स्थान का चंद्र अनिद्रा, पाचन तंत्र के रोग, मानसिक रोग या डायबिटीज की शक्यता दर्शाता है। आइए अन्य सिद्धांत को भी जानेंगे। कुंडली में 12वां स्थान बेडरूम यानी शयन खंड का है। स्थान में शुभ ग्रह होंगे तो पत्नी का संपूर्ण सुख मिलता है, लेकिन इस स्थान में सूर्य, केतु या शनि, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, सूर्य, केतु या शनि, सूर्य, केतु या शनि, तीन में से कोई भी एक ग्रह यदि 12वें मौजूद होगा तो पत्नी तो होती है, लेकिन पत्नी के सुख की कमी रहती है। पत्नी का संपूर्ण सुख नहीं मिल पाता। बेडरूम के सुख में कमी आ जाती है। ये बिल्कुल तय समझना है, क्योंकि पापी ग्रह बेडरूम में होने ही नहीं चाहिए। कोई एक भी ग्रह यहां मौजूद होगा इनमें से, तब समझ जाना है पत्नी के सुख में कमी रहेगी। हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक छोटा सा सूत्र है, कारको भाव नाशाय। देखने में ये सूत्र छोटा है, लेकिन इसका महत्व बड़ा है। सभी स्थान के कारक हमने देखा कि वो अलग अलग है, लेकिन हमारी कुंडली में छठे, 8वें और 12वें स्थान के कारक शनि है। जैसे समझ लीजिए कि हम आपको छठे शनि, 8वें शनि, और किसी की कुंडली में 12वें भी शनि हो सकता है। तो कुंडली में छठे, 8वें और 12वें स्थान के कारक शनि है, उसके विषय में हमें उल्टा सोचना होगा, क्योंकि शनि इस स्थान के कारक होकर छठे, 8वें या 12वें होंगे तो उस स्थान का नाश नहीं करेंगे, उसका अच्छा फल मिलता हुआ आप देखेंगे। शनि हम दिखा रहे हैं छठे, 8वें और 12वें, जो आपको दिखा चुके हैं। बाकी के स्थानों के कारक, जैसे बाकी के स्थानों के कारक अलग अलग है, जो जिस स्थान में मौजूद होंगे तो उसका फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे पंचम स्थान के कारक समझ लीजिए कि गुरु है, और गुरु विद्या, संतान और धन देते हैं। पंचम स्थान संतान और विद्या का है, पंचम का कारक गुरु पंचम में ही बैठ जाएगा तो संतान और धन संबंधित जातक को सदा चिंता बनी रहती है, क्योंकि गुरु पंचम स्थान का कारक है, इसलिए इस स्थान का वह नाश करता है। तो दोस्तों, आज हमने ज्योतिष के कुछ सटीक सिद्धांतों को जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।